क्रिसमस के इस दिवस पे हमने कुछ बहुत खास देखा इस टाइम पे होते हुए। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे चर्च में, उन्होंने पूरी प्रक्रिया वहां पे की और साथ ही साथ काफी लोकप्रियता में भी इस टाइम पे दिख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी पे हमेशा से एक टैग था कि वो हिंदुत्व के ही परचम लहराने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, फ्लैग बेरर हैं। पर उन्होंने ये पूरा परसेप्शन इस टाइम पर खंडित कर दिया अपने इसे एक एक्ट की वजह से। जी हाँ, क्रिसमस की सुबह नरेंद्र मोदी जी चर्च में जाते हुए दिखे और काफी हद तक लोगों ने इस वीडियो को सराहाया है, काफी हद तक लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी किया है। पर मैं आपको बताती हूँ कि बात इतनी नहीं है, इस क्रिसमस हमने कुछ बहुत नायाब देखा, जो कि इससे भी नायाब था। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमारे देश के अंदर अवेयरनेस और बढ़ रही है, कैसे हमारे देश के अंदर अब लोग हमारी जो इंडिया की जो पूरी माइथोलॉजी थी उसके अंदर लोग डिग इन करना शुरू कर रहे हैं, कैसे हमारे देश के अंदर इस टाइम पर लोगों के अंदर जागरूकता इस बात से बढ़ रही है कि हमें भी अपनी कल्चरल और जो हमारे साथ जो हमारे लिए वॉरियर्स थे, जिन्होंने इतने टाइम से मुगल पीरियड से लेके कॉलोनियल एरा तक हमारे लिए फाइट किया था, उनका भी कंट्रीब्यूशन अब हमें रेलेवेंट करना चाहिए। बीते दिनों हमने बहुत बार ये बात सुनी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लोगों ने ये कोशिश की है कि मुगल तो रह ही रहे, पर साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, हमारे जो अपनी इंडिया के जो रूलर्स थे उनको भी रखा जाए, उनकी भी अंपायर के बारे में पूरी बातें की जाए। और इसके लिए काफी हद तक हमने ये भी देखा था कि हुमायूं या हुमायूं के आगे से द हुमायूं हट गया, और दूसरी चीज की अकबर के आगे से द ग्रेट अकबर हटा दिया गया। तो ग्रेट वर्ड हटाने से क्या हो रहा है कि हम एक तरीके से इन जो इन्वेडर्स थे हमारे देश में, जो शासन करने नहीं आए थे, पहले उन्होंने हमारे लूटपाट की और फिर हमारे देश के अंदर कब्जा करके बैठ गए। इन लोगों को एक नॉर्मल इंसान बना के, ना कि ग्लोरीफाई करने के बजाय हमने ये सब चीजें की, और एक्चुअल में अब लोग उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की मिट्टी के लिए अपनी जानें दी हैं, खून प्यास सब कुछ दिया है, जिन्होंने स्वराज का सपना दिखाया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवाजी महाराज की, जिन्होंने तब जब पहले रियासतें होती थी इंडिया के अंदर, तब शिवाजी महाराज ने ये पूर्ण स्वराज का सपना दिखाया था। आज जो भारत हम देख रहे हैं ये उन्हीं की देन है, उनका ही ये दिमाग था जो इतना पुराने टाइम पे लगा था, और अब जाके उनके बेटे शंभूजी महाराज ने भी इसको आगे बढ़ाया था। पर इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला आपके रायपुर के एक स्कूल में, जहां पे क्रिसमस तो इवेंट अपनी जगह है, पर साथ ही साथ जो गुरु गोविंद के 4 बेटे थे, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया था, कोई 14 साल का था, कोई 17 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 6 साल का था। इन लोगों ने जो मुगलों के सामने दृढ़ होकर लड़ाई रची थी, सिर्फ इसलिए ताकि सिखिज्म के ऊपर और पंजाब डायनेस्टी के ऊपर इनका कब्जा ना हो सके। इन लोगों ने इस बार जो इस छोटी सी उम्र में सैक्रिफाइस किया था, इसको अब रायपुर के इस स्कूल ने अपने बच्चों को सुनाया, समझाया, और तो और इन्हें एक ट्रिब्यूट दिया गया। ये हमारे भारत की एक नई उड़ान है, एक नई पहचान है, क्योंकि हमने इतने टाइम से ये चीज देखी है कि भारत को करीबन 100 साल अलग अलग लोगों ने रूल करने की कोशिश की है, पर उसके पहले भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। उसके पहले भारत में जो हमारी कल्चर थे, जो हमारे लोग थे, उसके बारे में हम अब बात ही नहीं करते हैं। हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम टीवी के अंदर भी जोधा अकबर देखते हैं, फिर हम अलग अलग चीजें देखते हैं। तो लेकिन अब हमें इन सब चीजों में बात करनी चाहिए। साहबजादों का जो सैक्रिफाइस था वो इंडिया के प्राइड के लिए बहुत बड़ी चीज है। जब मुगलों का शासन बढ़ता जा रहा था देश के अंदर, औरतों का रेप हुआ जा रहा था, मंदिरों को गिराया जा रहा था, क्राइम रेट तो क्या ही है, पर ऑब्वियसली इन्वेशन के टाइम पे इतने अलग अलग तरीके के क्राइम्स हो रहे थे। फार्मर्स से उनका जो लैंड था उसको हड़पा जा रहा था अपने इलीगल कामों के लिए। तब फिर इन छोटे छोटे साहबजादों ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्राइम सैक्रिफाइस किया था। मुगलों ने जब इन्हें बोला कि अब बताइए जरा, 10 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, ये लोग कितनी उम्र होती है, जब इनको बोला गया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, इन्होंने बोला हम कन्वर्ट नहीं होंगे। जब उनको बोला गया कि तुम अपनी जो पंजाब की जो तुम्हारी पूरी डायनेस्टी है, अपने किले का रास्ता बता दो, तरीका बता दो, अपनी मिलिट्री के बारे में बता दो, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बच्चे के साथ तो जो लोहा होता है उसको गर्म किया गया और सीधा दोनों उनकी दोनों आंखों में घोपा गया था।
इस लेवल ऑफ ब्रेवरी हमारे देश के अंदर के लोग हैं ये, जिन्होंने इतने टाइम से दिखाई है, इस लेवल ऑफ कमिटमेंट फॉर द पैट्रियोटिज्म ये लोग जो दिखा रहे हैं। अब के हमारे लीडर जो सपा के लीडर है अबू आजमी, इनसे कह दो वंदे मातरम गाने के लिए तो कहते हैं खुदा की खिदमत के आगे हम अपनी माँ की भी नहीं सुनते हैं, मातृभूमि की सुन ही नहीं सकते हैं, तो हम क्यों करें, हम नहीं बोल सकते, हमारे रिलीजन के खिलाफ है। और उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे रिलीजन वगैरह तो समझते भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए इतना बड़ा काम किया था, और हम अब उनकी कोई बात नहीं करते इस छोटी उम्र में उनके इतने बड़े सैक्रिफाइस के बारे में। सिर्फ और सिर्फ पंजाब के स्कूलों में ही शायद पढ़ाया जाता है, या फिर अगर आप गुरुद्वारों में जाएंगे तो सेलिब्रेशन होता है, पर क्या उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ पंजाब के लिए किया था और हमारे देश के लिए नहीं किया था? ये क्वेश्चन इस टाइम पे लोगों के दिमाग में चलना चाहिए। और रायपुर के स्कूल ने एक नई पहल शुरू की है कि हम जो हमारा विदेशी कॉन्सेप्ट है उसको तो अपनाए अपनाए, पर साथ में जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है, जो कल्चर है, इन रूटेड इतने टाइम से चला आ रहा है, उसको अवेकन किया जाए, उसको दोबारा लाया जाए। और इसकी इस पहल में लोगों ने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की बहुत सराहना की है, साथ ही साथ लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया है सोशल मीडिया पे अलग अलग जगहों को। और इस एक स्कूल ने ये बता दिया कि ऐसी भी कहानियां एग्जिस्ट करती है, वरना मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसी कोई कहानी एग्जिस्ट करती है। हमारा इतिहास इतना महान रहा है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। हम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि इस टाइम हम देख रहे हैं कि कैसे हम इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई नहीं करते। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी शासन किया था। अगर मैं आपको बता दूं कि कितनी ऐसे इवेंट्स थे जहां पे जो इंडियंस थे उनके साथ बुरा हुआ था, साथ ही साथ अलग अलग तरीकों से उनको मारने की कोशिश की गई थी, उनके लैंड को खरीदने की कोशिश की गई थी, हमारे घर में घुस के हम पे ही कब्जा करने की कोशिश की गई थी। तो इन सब चीजों में कुछ भी नहीं है जिसे हम ग्लोरीफाई करें और पढ़े, लेकिन हमारा पुराना इतिहास बहुत ही सुनहरा है और उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और रायपुर के एक स्कूल ने ये जो पहल डाली है, इससे पूरे देश में जागरूकता बढ़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी सब चीजें सुनने में आए। और साथ ही साथ जितने भी विपक्षी दल के लीडर्स इस टाइम पे कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये इशू है, वो इशू है, ऐसे इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहती है ताकि बीजेपी जो हिंदुत्व का परचम तो अपनी जगह है, जो इंडियन कल्चर को हाईलाइट करना चाहती है वो ना कर सके। बीजेपी की जो विजन है जो वो नहीं देख पाए। कांग्रेस की सरकार हमारे देश में करीबन कितने साल थी? 60 साल थी, और 60 सालों के अंदर भी उन्होंने ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं लाया। लोगों को एक्चुअल में इतने तक पता भी नहीं था कि साहबजादों ने क्या किस लेवल ऑफ सैक्रिफाइस किया है। लेकिन ये चीज बीजेपी के आंगने में अब जाग रही है। ये एक नई शुरुआत है नए दौर की, और पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर ये तो नहीं बता रहे हैं कि वो हिंदुत्व के ही साथ है, पर साथ ही साथ एक सेक्युलर इंडिया की एक नई नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जितने भी अलग अलग रिलीजन्स हैं उन सब जगहों पे जाके उनकी पूजा के अंदर पार्टिसिपेट करना, कल्चरल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में एक इंकरेजमेंट है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी, और उसके अंदर आपको रहना चाहिए, मिल बांट के रहिए, साथ रह के करिए, लेकिन अपना जो इंडियन कल्चर है और माइथोलॉजी है उसको भूलने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि अभी भी विपक्षी दल के लीडर इस पे भी अलग अलग तरीके की चर्चा कर रहे हैं, पर आपके सामने हमने सारी बात रख दी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इस टाइम पे वैसे भी विपक्षी दल के लीडर्स को ये टेंशन है कि इस टाइम पे कहीं बीजेपी का पीआर गेम स्ट्रांग ना हो जाए और वो इलेक्शन हार ना जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पे आ चुका है। एक है आपका वेस्ट बंगाल का, दूसरा आपका यूपी का। तो लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके बीजेपी को पूरे रास्ते से हटा दिया जाए, पर एक्चुअली में उनकी कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग इस टाइम पर काम नहीं कर रही है। और यही एक रीजन है कि तिरमिलाई से पड़े हैं ये लोग और कुछ नहीं। पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसी और भी नई कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल्सो हमारे चैनल पे ऐसे और भी बहुत एक्सप्लेनर्स हैं जो आपको अच्छे लगे तो एक बार हमारे चैनल को रीविजिट कर लीजिए, ताकि आपको वर्ल्ड की और नेशनल सारी अपडेट्स आपके सामने हो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।